ओ नमः शिवाय। अरे सौराष्ट्र देशे दिशते तीरम में ज्योतिर्मयम् चंद्र कलावतंशम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल श्रृंगे विबुधातिशंगे तुलात्रितुंगे विमुदावतंशम तमर्युनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदाना ये च सज्जनानाम् अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तुंग श्रृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुभटी कुशलाएं तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बह जहां सुरसरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा फुम फुम करके भमक रही हो गल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला तो तक्षण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डम 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 और नंदीशन मुख ये खड़मुख बाए प्यारे बोले बस बम बम बम। पार्वती पति है शिव शंकर हृदय मध्यया जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मन शतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा ये अचानक शब्द कैसा क्या वेदनाओं की पुकारे या नई युग की चिकारे क्या किसी के चित्त का संताप जैसा। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल हे कालों के भी महाकाल फुंकार ज्वाल फुंकार भाल फुम 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 पढ़कर पड़ेश जय महाशक्तिशाली महेश। कोई भी आपत्ति आई है ना तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो आशुतोष। भेजो भेजो भैरव या भूतों को रणचंडी
समर सपूतों को भेजो खडमुख, चाहे भेजो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। आशुतोष, मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो मेरे आश्रम की ओर आ गया। देखो देखो हे आशुतोष, क्या ये वही आश्रम है जहां मैं पहले निवास करता था? क्या ये वही नदी है जो लहरों के साथ मुझे शांति के गीत सुनाया करती है? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके कड़कड़ से ध्वनि आती है राम धैर्य धारण करो? कहां चली गई वो शांति भोलेनाथ? क्या हुआ है? कहां चली ये पर्वतों की शांति तू? कहां चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? फूल बन खिली नहीं, हाँ फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहां चली ये पर्वतों की शांति तू? क्या हुआ है भोलेनाथ? क्या प्रलय होने वाली है? नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में लगभग 71 बार ये चतुर्युग बीतता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष का समय व्यतीत होता है। अभी प्रलय की कोई स्थिति नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के 14 में से 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। फिर ऐसा क्यों लगता है? कौन बार बार कहता है उठो राम, अभी शेष कुछ काम, उठो हे राम। यही कह कर बारंबार, यही कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है, ध्यान है कल तक ये धरती, ध्यान है कल तक ये धरती, और दिखाई पड़ती थी परती। आज नंदन शाहर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन दुखों का, दुखों का पतझड़ हो मदमस्त। अरे मुझे मधुमाश बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है। क्या हुआ है आशुतोष? ऐसा क्यों लगता है? ये शिला शिखर सर की जाती, मां वसुंधरा दस की जाती, ये दुर्गा, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई। बजरही दुर्भिया देवों की यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे वन 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 वनता का वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर मां का। क्यों भंग हो गया योग मेरा, मानस मम ज्ञान से शून्य हुआ है। प्रभाव मलिन अब क्यों न भमे। क्या सृष्टि प्रलय? अगर प्रलय नहीं है तो आशुतोष बताइए। अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया, उसने धर्म को चरणों के नीचे दबा रखा है, या कोई दक्ष जैसा दुराचारी फिर से पैदा हो गया? आखिर क्या हुआ है? आ रहा हूं आपकी शरण पर आशुतोष, याद कराइए। हो गया है दीगर कोई बात नहीं, अजगत तोड़ानी आइयों ने है कहीं कोई उत्पात नहीं। सावधान शील ध्वज, आज मिथिला के खंड खंड भूख
धन में पुरस्कार रतन होगा। आज मृत्यु का आह्वान होगा। मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान। हा शोक शोक हा महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवर्षे बढ़कर बलशाली। वसुधा में कौन हुआ पैदा, बीत गए लाखों अनेक युग। आया नहीं शूर सामने में, आ गया काल अब किसका है। ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। और आश्रम में इस समय जितने भी शैव भक्त बैठे हैं, शैव भक्त माने जिनको लगता हो कि हम शंकर जी के असली भक्त हैं, उठाइए दोनों हाथ, उठाओ जरा दोनों हाथ जितने असली भक्त बैठे हैं। बहुत सुंदर। और इतनी जोर से जय घोष करिए ताकि आपका जयकारा मिथिला नगर तक पहुंचे और मिथिला वासियों को भी लगे कि परशुधर उत्पन्न होने जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। देखत भगुपति देश कराला, उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कहीं कहीं निज नाम, लगे करन सब दंडे प्रणाम। जनक बहोरी आई सिरुनावा। स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके सी चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारें। अहो भाग इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है। और कृत हुई ये समाज, और कर रहा जनक पद बंदन है। आपके इसी चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत। सतत साहित्य साधक गंभीर तत्वान्वेषक, भाषा भागीरथी के दिव्या बगाहक। अगर मैं कहूं कि तुम आचार्यों में भी श्रेष्ठ हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कविकुल, कुमुद, कलाधर, कविता, कानन, केसरी, काव्याकाश, इस दिवाकर में तुम सरस्वती के कृपा पात्र हो। अगर मैं ऐसा भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार मैंने साहित्यकार से पूछा कि जनक माने क्या हो सकता है। एक बात पहले पूरी रूप से समझी जाए। ए बेटे, ये चाय की ट्रॉली ले जाइए आप, चाय की ट्रॉली वहीं कैंटीन में ले जाइए, वहीं से चाय बांटिएगा। देखिए एक बात पहले बड़ी ईमानदारी से समझिए कि जब तक श्रोता वक्ता का संबंध बनेगा नहीं तब तक कोई कथा अपने चरमोत्कर्ष को पहुंचेगी नहीं। कोई कैसेट नहीं है कि लगा दो तो बजती रहेगी, हम लोग चाहे जो कुछ कहते हैं। आप लोग कितना अच्छा सुनना चाहते हो ये आपके सुनने की प्रवृत्ति से बनेगा। हम लोग क्या सुनाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। बोलो शंकर भगवान की।
बहुत सुंदर। और थोड़ा पास आ जाइए, जो लोग पीछे बैठे आ जाइए, उठकर आ जाओ, इधर इधर वाले भी आ जाओ पास। कम से कम 10-50 लोग बैठे हो, सभा का स्वरूप बने। क्योंकि ये मिथिला कैसी नगरी है, तो शास्त्र में कहा है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और ये आचरण आपको करना है जब तक रामलीला हो रही है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। ये ज्ञान नगरी है, और वास्तव में ये आयोजन तभी सिद्ध होंगे जब हम लोग इस आचरण को अपने जीवन पर उतारेंगे। आइए थोड़ी सी प्रस्तावना बना लेता हूं। राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। ये वाक्य कहे तो हर व्यक्ति देते हैं कि जल में जलज की भांति, लेकिन ये जल में जलज है क्या? जो संसार में रह करके संसार में लिप्त ना हो, संसार में जिसकी आसक्ति ना हो। एक बार तुम्हारे पूर्वज राजा निमि के घर में नव योगेश्वरों का आगमन हुआ। बड़े ध्यान से सुनो सभी लोग। राजा निमि ने उनसे व्यास से एक प्रश्न किया। क्या किया? ओम दुर्लभो मानुषो देहो। एक तो ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में मानव शरीर मिलना ये बड़े भाग्य का विषय है। शास्त्र में कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आप लोग विचार करिए, दुर्लभो मानुषो देहो और देही नाम क्षण भंगुरा। अगले पल क्या हो जाएगा इसकी जानकारी किसी को हो तो बताओ जरा, है क्या? नहीं है। इसके बाद भी भगवान की प्राप्ति बड़ा दुर्लभ है। उन्होंने पूछा कि मानव का परम लक्ष्य क्या है? ये मानव जितने बैठे हैं इनका परम लक्ष्य क्या है? तो हमने जब आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी देखी तो हमको लगता है कि धन कमाना, दौड़ भाग, यही इनका लक्ष्य है। तो फिर मेरे हृदय ने प्रश्न पूछा, क्या जब आप लोग पैदा हुए थे तो 2-4-10 किलो सोना लेके आए रहो का? उत्तर करो, कोई लेके? अच्छा चलो छोड़ो। जो संपत्ति तुमने जीवन भर कमाई है, जब मरोगे तो क्या वो सब साथ में बांध के ले जाओगे क्या? उत्तर करो, हाँ कि ना? एक साथ करो ना। अच्छा चलो छोड़ो। दूसरा प्रश्न ये हुआ, तो क्या परिवार को पालना? तो परिवार भी हमारा साथ निभाएगा। कहां तक साथ निभाएगा? एक संत गाया करते हैं व्यास जी, और मेरी बात अगर आपके हृदय तक पहुंचे तो उसको स्वीकार लेना। जीवन का परम लक्ष्य न तो धन कमाना, न तो परिवार के पीछे लगना। शास्त्र कहते हैं साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मुसान तक। और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे कोई जाने वाला हो तो खड़ा होकर बताओ, कोई जाएगा क्या? अब मैं बता रहा हूं, जो जाएगा वही हमारा लक्ष्य है। और लक्ष्य क्या है? इसके तो आगे अरे भजन ही है साथी, और भजन के बिना फिर अकेला चलेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का। क्यों भाई झंडूलाल जी? झमेला रहेगा। इसलिए जल में जलज की भांति इस व्यक्तित्व को जांचो। जनक माने क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनो। अब देखो सभा का स्वरूप बना है। जनक माने क्या होता है? जनक माने पिता होता है, लेकिन इस जनक को उस पिता शब्द से नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि आपके भी पुत्र केवल आपको ही पिता कहते होंगे, लेकिन इस व्यक्ति को संसार का हर व्यक्ति जनक कहता है।
कौन है जनक? जो जन जन की जान को बचाने में जीवन का सर्वस्व लगा देगा, उसका नाम जनक। जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाएगा, उसका नाम जनक। सत्य जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाएगा, उसका नाम जनक। और जो घर बैठे भगवान को बुलाने की सामर्थ्य रखता होगा, उसका नाम जनक। तभी तो कहने के लिए बाध्य हो गया। 4 पंक्तियां समाज में परिचित कर रहा हूं, इसके व्यक्तित्व को परिलक्षित करेंगे ये पंक्तियां। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, है वही जनक। जो ऋषियों का सम्मान करावे, है वही जनक। इतना ही नहीं, जो धरती से कन्या उपजावे। आप लोग अनुभव करना, एक बात याद रखना मित्रों, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। कभी समय की परिस्थिति बस राजा को राज्य छोड़कर अगर हाथों में हल लेकर कर्षण करना पड़े, तो जिसकी साधना में इतना बल हो कि जो धरती हमें जल और अन्न देती है, वो धरती भी राजा की गोद पर बेटी देने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे, है वही जनक। और जो घर बैठे भगवान बुलावे, जाओ सिर ध्वज, तुम भी वही जनक बनो, तुम्हारा सदैव मंगल। सिए बुलाए प्रणाम करा। ले आओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ। आओ रात दुलारी, देखो ना आज हमारे यहाँ किनका आगमन हुआ है। आओ बेटी, हमारे समीप आओ। आओ, ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के ये बालिका कौन है? ये मेरी बालिका है। आप? हाँ। एक बार हमारी कुछ माताएं बहनें भी बैठी हैं और ये मिथिला की नारियां हैं। एक बार मैंने फिर पूछा कि बालिका माने क्या हो सकता है। आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिए और अपने अस्तित्व को पहचानिए। एक बार मैंने पूछा कि बालिका माने क्या हो सकता है। उत्तर मिला, जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम बालिका। ध्यान देना। फिर मैंने पूछा कि कितनी शक्ति है बालिका में। उत्तर मिला, जो प्रकृति को भी शक्ति प्रदान करती हो उसका नाम बालिका। जो एक नहीं। अच्छा आप लोग अनुभव करो, अगर साहित्य से बालिका शब्द हटा दिया जाए तो क्या धरती का संचार संभव है? बोलो भाई। जो एक नहीं, 2 कुलों को प्रेम का पाठ पढ़ाती हो माता जी, उसका नाम बालिका। और जितने पिता यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से उत्तर करना, कोई एक पिता यहाँ जितने घर में बेटियां हो, अपने पिता के लिए कभी भी बेटी के साहित्य में ना शब्द नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि जिसके साहित्य में कभी ना शब्द ना हो उसका नाम बालिका। जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका। प्रेम की परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका। और जो प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। राजा जनक फिर भी बार बार हृदय न जाने क्यों कहता है, जैसे तेरी बेटी के रूप में मेरी अम्बा जगदम्बा पराम्बा
माता पार्वती खड़े खड़े मुस्कुरा रही है। मैया, क्या तूने जनक के घर पर अवतार ले लिया? नहीं नहीं, ये मैया पार्वती होती तो मुझे पुत्र परशुराम कहकर हृदय से लगा लेती। तो क्या मैया लक्ष्मी है? नहीं नहीं। क्या मैया वीणा पाणी है? नहीं नहीं। क्या मैया अरुंधति है? नहीं नहीं। क्या मैया अनसुईया है? नहीं नहीं। क्या मैया कुसुमांडा है? नहीं नहीं। देखो राजन, क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरी मैया भुवनेश्वरी ही परशुराम का उद्धार करने के लिए तेरे नगर में अवतार लेकर खड़े होकर मुस्कुरा रही है। कौन है ये बालिका? भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ। देखो, गंगा सी लहराती और कौन बालिका यह चली आ रही। देखो, यह मंद मंद मुस्काती। तुम्हारी बालिका को उपमा देना चाह रहा हूं। ये अनुपमेय लग रही है। छोड़ छाड़ तारों की शोभा, अद्भुत शोभा पाती। और कौन बालिका चली आ रही, ये मंद मंद मुस्कुता शोभित सम्मुखों को। ये तुम्हारी जाई हुई बालिका है या कहीं से लोग बात कह रहे हैं पाई हुई है? इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दालें काली है। बताओ जल्दी से, बालिका का परिचय शीघ्रता से उत्तर करो। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है। कौन सी करुण कहानी? आप श्रवण करें। बिल्कुल सुनिए। सुनाइए। एक कहानी बड़ी, कौन सी कहानी? जो सुनानी पड़ी। इसको भी पढ़ाओ बेटे। और मिथिला में विपदा, ये देखो बड़ी। मिथिला में विपदा, एक कहानी बड़ी। क्या हुआ? एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया। गजब हो गया। फिर? एक 2-4 से नहीं, 12 वर्षों का घोर अकाल। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कसर किया, धरती को खोदा, हल चलाया जब ही तो रुक गया वो, तभी हल चलाया जब ही तो रुक गया वो, तभी फिर तो हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये वही है, ये वही कन्या है। गजब हो गया। वही कन्या है महाप्रभु, जो सामने खड़ी है, आपके सन्मुख खड़ी है और शोभा जो पा रही है आपके समक्ष शोभा पाती है। तुम चाहते क्या हो? आशीर्वाद से दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। गजब हो गया। तुमने हल चलाया और बिटिया पैदा हो गई। आप भी मिथिला के तो हो, यापाई के तो राजा हैं। जोर से बोलो भाई। आप लोगों ने भी हल चलाया, आपों को बिटिया मिली? नहीं मिली। अद्भुत खेल। अब थोड़ा सा अंतर समझिए। धरती हमारी क्या है? जोर से बोलो भाई। माता। और जब पुत्र माता से याचना करता है तो माता अपने पुत्र के उदर पोषण की व्यवस्था करती है। हम लोग जब धरती से याचना करते हैं तो धरती हमारे उदर पोषण की व्यवस्था करती है। लेकिन आज याचना करने वाला कोई पुत्र नहीं था, आज याचना करने वाला पति था, भूपति। भू माने धरती और पति माने स्वामी। तो कोई भी पत्नी अपने पति की याचना पर इससे अच्छा उपहार भला और क्या दे सकती थी। इसलिए धरती ने अपनी कोख से एक जनक की सुकृत के रूप में कन्या प्रदान कर दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या नाम रखा है इसका? सीता। बहुत दिव्य नाम है। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है, काम देखो तो बड़ा गड़बड़ होता है। कहो नाम होए नारायण और काम करता हो धुंधकारी वाले। अनुभव करो आप लोग, यहीं भी मिल जाते होंगे बहुत से लोग नाम नारायण धरे हैं
और सुबह से लगाए नाली में पड़े, बड़ी समस्या है कि नहीं? कोई वर्तमान की स्थिति देखिए, कभी कभी किसी का नाम अच्छा होता है तो काम अच्छा नहीं होता, कभी कभी किसी का काम बहुत अच्छा होता है तो कहो नाम, उनकी अम्मा उनका कल्लू कहती हूं, बड़ी समस्या। नाम अच्छा तो काम अच्छा नहीं, काम अच्छा तो नाम अच्छा नहीं, लेकिन तेरी बेटी के नाम काम दोनों बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जब सीता शब्द पर मैं विचार करता हूं तो जो साहित्य का सर्जन करेगी उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाएगी उसका नाम सीता, जो सतीत्वता को वर्ण करेगी उसका नाम सीता, जो श्रेष्ठता में अनुगमित रहेगी उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करेगी उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करेगी उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करेगी उसका नाम सीता, जो सत्यों के मध्य रहेगी उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा देगी उसका नाम सीता। सीता अब हाथ देखो, बिटिया भी तुम्हारी मस्त है, क्या मुस्कुराहट है, ऐसा लगता है कि त्रिलोकी की माया के रूप में प्रकट हो रही है। प्रसन्न है, आपका आयोजन सफल है, बिटिया प्रसन्न, आयोजन सफल। बजाइए एक बार जोरदार ताली इसके लिए, वाह। और मानसिक प्रणाम कीजिए ऐसी दिव्य कन्या को, हमारा आशीर्वाद है। अच्छा, आप लोगों ने एक और वर्तमान में प्रयोग देखा होगा, ईमानदारी से बताना माता जी, आप जितनी पुरानी मैया बैठी हो, पुरानी संस्कृति ऐसी ही होती थी। हमारे घर में कोई अतिथि आ जाता था तो घर की बेटी हाथ जोड़कर उसका सत्कार करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि उसको लगता था कि मेरे घर में आया हुआ मेहमान केवल मेहमान नहीं है, हमारी संस्कृति कहती है कि वो हमारे लिए साक्षात भगवान है। हाथ जोड़ते हैं हम लोग, विदेशों में हाथ नहीं जोड़ती बेटी, विदेशों में हाथ हिलाने लगती है। हमने पूछा, बिटिया हमारे घर की बेटी तो हाथ जोड़ती है, तुम लोग हाथ क्यों हिलाती हो? एक बिटिया ने हमसे कहा, पंडित जी हमारे पास समय बहुत कम रहता है, विदेशी बिटिया ने कहा, इसलिए हमारे घर में जो भी आ जाता है हम हाथ हिला के उसे कहती हैं कि आज तो दर्शन दीने हो, अब दोबारा मुंह न दिखाना भला। अब ईमानदारी से एक उत्तर करो, हाथ जोड़ने वाली संस्कृति अच्छी है कि हिलाने वाली? आप लोग बताओ, जितनी बैठी हो बेटिया, जोर से बोलो। जोड़ने वाली। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेरे देश की बेटियों ने भी हाथ जोड़ना छोड़कर हाथ हिलाना प्रारंभ कर दिया है। यही सबसे बड़ी संस्कृति का ह्रास है। रामलीला देखने का अर्थ ये नहीं है कि हम थोड़ी देर पेटू राजा देख लें, हंस के यहां से चले जाए। रामलीला का अर्थ है इतनी बिटियों में अगर एक भी बिटिया का हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो ये यज्ञ सफल हो जाएगी और हम लोगों का अभिनय करना सफल हो जाएगा। अब एक संकल्प लो हमारे साथ, कितनी बिटिया यहाँ ऐसी बैठी है जो आज के बाद हाथ हिलाना बंद करके हाथ जोड़ना प्रारंभ करें? हाथ खड़ा करो, सौगंध है तुम्हें सीता जी की, उठाओ दोनों हाथ, उस काम हो गया, रामलीला सफल हो गई आपकी। हमारा आशीर्वाद है इस बालिका को। तो जितनी सुखी ये है उतनी सुखी आप लोग भी रहोगे। राज रानी बनो, तुम काहे मुंह बनाए हो? बिगाड़ दिया महाराज, बिगाड़ दिया। बिगाड़ा तो तुमने था, वो तो बच गया, जैसे तैसे नहीं पूछो। क्यों भाई मुकेश? राजा की बेटी है। किसने बिगाड़ा था? किसने बिगाड़ा था? अब चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। भाई राजा की बेटी है तो रानी तो बनेगी बनेगी। ये बात तो ठीक है, राजा की बिटिया किसान थोड़ी बन जाएगी। कुछ सुधार दें। हाँ, सुधार करिए इसमें। महारानी बनो, अब अच्छा लगा। और इसे धरा की, अरे सुबह के सुबह कहानी बनो, हाँ राज रानी बनो, महारानी। क्यों? मैंने सुना तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की
हो तुम धरा, और साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो, गुण की खानी बनो, दयादानी बनो। बहुत अच्छा लग रहा है जितने लोग बैठे हैं। आज लग रहा है कि ये लोग चाहते थे कि हम लोगों का यहाँ आगमन हो। सुनने वाले लोग बैठे हैं और इसी देखिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और उसी प्रेम में फंस करके हम लोग यहाँ खड़े हैं। रात्रि भर सफर है, 7 दिनों का सोना नहीं है। अयोध्या जी से सीधे यहाँ पदार्पण हुआ है, उसी का कारण है। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाइए, बहुत सुंदर। ऐसे श्रोता होंगे तो हम लोगों की भी मानसिकता बनती है। ये पीछे बिटिया, ये सीता की सखियां हैं। मुकेश का स्नेह और देव नारायण व्यास जी का प्रेम। बोले नहीं आना ही पड़ेगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। पीछे वाली ये भी मेरी बेटियां हैं। इनका विवाह हो गया है? हाँ, कुछ का हुआ है, कुछ का नहीं अच्छा, हुआ। देख के बताइए। नहीं नहीं नहीं, देखो कैसा पिता है, देख के बता रहा है। अच्छा, इसमें कितनों का हुआ है, कितनों का नहीं हुआ? सयानी सखी है, विवाह हो गया है। अब बगल वाली का नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ है। देखो जरा, वो बात ये नहीं है। नहीं दिखियो तो दिखियो। वो माथे में टीका लगा हुआ है। देवी पूजन जब गई थी तो सर रख दिया तो उसी का टीका लग गया। मांगे भर के देवी पूजन पूजन में जो और है। कहीं सिंदूर लग जाता। मांगे भर। चलो अच्छा, तुम जो कह रहे हो वह सही है। अपना अपना नाम बताओ जरा तीनों लोग। 4 शिला है। वही सुशीला, थोड़ा यंत्र दो बगल वाली को। इसी को दो, इसको दो, इसको दो। चारुशीला माने क्या होता है तुम बताओ? चारुशिला माने, हाँ, चारु माने सुंदर, शीला माने चरित्र, जिसका सुंदर चरित्र हो वो चारुशीला, और सुशीला माने जो सुशील हो। ना, सु माने सुंदर, शील माने चरित्र वाली। तो ये तो एक ही ना हो गया, चारुशीला और सुशीला। कोई बात नहीं, ये बड़ी दिव्य बालिका है। ईमानदारी से बताना, एक पिता के घर में अगर 2 बेटियां हो और बड़ी बिटिया का विवाह अच्छे घर में हो जाए और दूसरी थोड़ी कमजोर हो जाए, ईमानदारी से बताना बेटियों के बीच में ईर्षा हो जाती है कि नहीं? बेटियों का प्रेम कैसा होना चाहिए? अगर आज देखना है तो जनक के दरबार से इससे अच्छा कोई दृश्य दूसरा नहीं हो सकता। आशीर्वाद सीता को मिल रहा है। प्रसन्न बजाओ एक बार जोरदार तालियां निकली। ले जाइए बालिका। बेटा इसको थोड़ा सा इधर करोगे क्या? हाँ, क्योंकि वाह, ये सखी बड़ी बलवान है भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाओ, आशीर्वाद। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्याई। आओ आओ आओ। इधर आओ, इधर हमारे बगल में आओ। इतने दिन में मिले हो, दूरी दूरी भागी रहे हो। संत का दर्शन